वेलकम टू क्रिएटिव चाइल्ड आर्टिस्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ अंबर पैलेस का पार्ट 2 वीडियो। क्या आपको पता है अंबर पैलेस का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, अंबर पैलेस का पूरा नाम था ढूंढार नगर। ढूंढार की भाषा ढूंढारी कहलाती थी। आमेर पैलेस की स्थापना राजा मान सिंह जी ने करवाई थी और इसको कंप्लीट सवाई जय सिंह जी ने करवाया था। कहते हैं कि 250 साल लगे हैं इस किले को बनने में। आमेर नगर अरावली पर्वतमालाओं के बीच में बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर नगर। ये है सामने केसर बाग, सैफरान गार्डन। हाँ दोस्तों, ये आप सामने जो झील देख रहे हो इसे माउटा झील कहते हैं। इस झील के अंदर बारिश का पानी इकट्ठा होता है। बहुत ही सुंदर झील के बीच में केसर बाग बना हुआ है। आमेर महल हाथी की सवारी के लिए भी फेमस है। ये जो आप रास्ता देख रहे हो, इसी रास्ते से राजा महाराजा हाथी घोड़े ऊँट के ऊपर बैठ के पैलेस के अंदर प्रवेश किया करते थे। हाँ दोस्तों, ये जो सामने आप बाउंड्री वॉल देख रहे हो, ये आमेर महल की बाउंड्री वॉल है। कहते हैं तकरीबन 12 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल है। ये चेक पोस्ट है जहाँ पर सैनिक लोग बड़े बड़े नगाड़ों के साथ बैठते थे। जैसे कभी किले पर अटैक हो जाए तो सैनिक यहीं से चेक पोस्ट से ड्रम्स को बजाते थे, जिससे किले में सेना सावधान हो जाती थी। जी हाँ दोस्तों, आमेर महल में प्रवेश करने का मुख्य दरवाज़ा, इसका नाम है सूरज पोल। ये जो आप सामने हवेली नुमा खंडर आप जो देख रहे हो, ये है राजाओं के सेनापति की हवेली। ये है पैदल जाने का रास्ता। इसी रास्ते से पर्यटक लोग आमेर पैलेस में जाते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम आमेर महल में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस गेट का नाम है सूरज पोल। किले की सुरक्षा के लिए महाराजाओं ने इस तरह की तोपों का निर्माण करवाया था। तोपें, बंदूकें और आर्चरी, उससे किले की रक्षा की जाती थी। ये जो आप सामने दरवाज़ा देख रहे हो, इसे कहते हैं चांद पोल। ये है आमेर पैलेस की रेड लिस्ट। हाँ दोस्तों, आमेर साम्राज्य बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य था। ये जो आप नीचे पुराना महल देख रहे हो, कहते हैं इस महल की स्थापना आज से 1000 साल पहले 1036 में राजा काकिल देव ने करवाई थी। अभी यह महल सरकार के अधीन है। पर्यटकों का प्रवेश बंद है। अब आमेर महल पर्यटकों के लिए खुला हुआ है, जिसका मुख्य आकर्षण है शीश महल। हाँ दोस्तों, ये जो आप सामने महल नुमा मकान देख रहे हो, ये आमेर की जनता के मकान है। आमेर की जनता भी राजशाही जीवन को ही पसंद करती है। हाँ दोस्तों, ये जो ऊपर आप किला देख रहे हो, इसे हम जयगढ़ का किला कहते हैं। जयगढ़ के किले की स्थापना महाराजा जय सिंह जी ने करवाई थी। महाराजा जय सिंह जी ने इसमें एक बहुत बड़ी तोप बनवाई है, जिसे जयबाण तोप कहते हैं, जो आज विश्व की सबसे बड़ी तोप है। और यह महल का हिस्सा जहाँ राजा महाराजा निवास करते थे। ये बाउंड्री वॉल, कहते हैं ये बाउंड्री वॉल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह दिखती है। ये तकरीबन 12 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल है। ये चेक पोस्ट जहाँ सैनिक बैठ के निगरानी किया करते थे। तो ये राजाओं का स्टेबल यानी कि अस्तबल, जहाँ राजा महाराजा अपने हाथी घोड़े ऊँटों को बांधा करते थे। यह है मंदिर में जाने का मुख्य दरवाज़ा, जो टीक वुड और सिल्वर कोटेड दरवाज़ा बना हुआ है। चांदी का काम है पूरे दरवाजे पे। माँ शिला देवी के कई रूपों को दर्शाता है। मंदिर मार्बल का बना हुआ है। ऊपर देखिए गणेश जी की बहुत शानदार मूर्ति बनी हुई है। शिला देवी के अनेक प्रकार के रूप हैं जो इस दरवाजे पे दिखाए गए हैं। इस मंदिर की स्थापना राजा मान सिंह जी 15वीं शताब्दी में करवाई थी। ये जो आप सामने झंडा देख रहे हैं,
इसे कहते हैं हम पचरंगा झंडा। इसमें 5 रंग लगे हुए हैं। इस पचरंगे झंडे को जयपुर का झंडा भी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, ये जो सामने आप कोर्टयार्ड देख रहे हो, इसे कहते हैं जलेब चौक। जलेब चौक एक पारसी शब्द है जिसका मतलब होता है सेना का ग्राउंड, सेना का परेड ग्राउंड। रात के समय राजा रानी यहाँ पर एलिफेंट पोलो, हॉर्स पोलो भी खेला करते थे। ये जो आप सामने छतरी देख रहे हो, यहाँ पर उस समय संगीतकार बैठ के संगीत बजाया करते थे। हाँ दोस्तों, इस दरवाजे का नाम है सिंह पोल, यानी कि लायन गेट। कहते हैं सिंह का टाइटल राजा महाराजाओं को उनके शत्रुघ्न ने ही दिया था। आमेर के राजा महाराजा बहुत ही बलशाली, पराक्रमी, ताकतवर राजा हुए थे। जब वो दुश्मन पर अटैक करते थे तो एक शेर की तरह अटैक करते थे, इसीलिए दुश्मनों ने उनको टाइटल दिया शेर आ रहा है। शेर को इंग्लिश में कहते हैं लायन, इसलिए इस गेट का नाम है सिंह पोल। इस गेट के ऊपर जो पेंटिंग बनी हुई है उसे हम कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग। इसका दूसरा नाम आला गीला पेंटिंग भी है। जब फ्रेस्को प्लास्टर ऑफ पेरिस गीला होता है तो उस पर हम पेंटिंग करते हैं, इसे आला गीला पेंटिंग भी कहते हैं। ये जितने भी कलर्स है, ये सारे कलर नेचुरल कलर्स है, वेजिटेबल डाइस बोलते हैं। दोस्तों, इस पेंटिंग में जो कलर्स काम में लिए हैं वो वेजिटेबल डाइस है। ये जो नीला रंग है इंडिगो फ्लावर से लेते हैं। ये जो पीला फूल है बोगनवेलिया से लेते हैं। और ये जो हरा रंग है ये हम पालक, हरी नीम की पत्तियों से लेते हैं। ये पीला रंग हम नींबू, कच्ची हल्दी से तैयार करते हैं। और ये जो सामने आप ब्राउन कलर देख रहे हो, ये हम मेहंदी से यानी कि हेना से तैयार करते हैं। बहुत ही शानदार पेंटिंग। हाँ दोस्तों, सिंह पोल में प्रवेश करने के बाद में इसका पिछला हिस्सा आता है रसोई घर का, जहाँ पर राजा महाराजाओं का खाना बनता था। राजस्थानी फूड के तो सभी लोग दीवाने हैं। दाल बाटी चूरमा, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। राजा महाराजा वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह का खाना खाते थे। ये जस्ट सिंह पोल दरवाजे के पीछे रसोई घर बना हुआ है। राजा महाराजाओं का रसोई घर का ये मुख्य दरवाज़ा है। हाँ दोस्तों, ये दीवाने आम परिसर में ही बना हुआ वाटर टैंक है। कहते हैं कि इसमें बारिश का पानी इकट्ठा करते थे। इस पानी को राजा महाराजा पीने के काम में लिया करते थे। हाँ दोस्तों, अब हम दीवाने आम में आ चुके हैं। ये जो आप सामने बहुत शानदार बिल्डिंग देख रहे हो, इसे कहते हैं दीवाने आम। राजा साहब ऊपर बैठते थे। इस कोर्टयार्ड में जनता और रानियाँ इन झरोकों के पीछे से मीटिंग देखा करती थी। यह है गणेश पोल। सामने है ये हिस्सा कचहरी, जहाँ पर जयपुर रियासत के 27 जागीरदार बैठ के राजा साहब को लगान दिया करते थे। दीवाने आम ये 2 तरह के पत्थरों से बना हुआ है। एक है लाल पत्थर, दूसरा सफ़ेद पत्थर जिसे हम बोलते हैं संगमरमर। बहुत ही शानदार बिल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, गणेश पोल शीश महल में प्रवेश करने का मुख्य दरवाज़ा। ये देखिए आप, रानियों की खिड़कियाँ, झरोके, जहाँ से रानियाँ बैठ के दीवाने आम में मीटिंग देखा करती थी। गणेश पोल के ऊपर ये जो आप झरोका देख रहे हैं, यह है पटरानी का झरोका। जब राजा महाराजा युद्ध में जाया करते थे तो रानी इसी झरोके में बैठ के पुष्प वर्षा किया करती थी और उनके युद्ध में विजय होने की प्रार्थना, मंगल कामना किया करती थी। हाँ दोस्तों, ये आप जो पेंटिंग देख रहे हो, इसमें जो येलो कलर है कहते हैं ये रियल गोल्ड है। गोल्ड का पेंटिंग बना हुआ है। ब्लू कलर ब्लू सैफायर से लिया हुआ है। ब्राउन कलर ऑनिक्स से लिया हुआ है। यह है स्टोन कलर पेंटिंग। हाँ दोस्तों, अब हम महल के अंदर जा रहे हैं। ये जो सामने आप विंडो से गार्डन दिख रहा है, यह है रानियों का बगीचा। ये जो सामने प्लेटफॉर्म बना हुआ, यहाँ राजा रानी बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करते थे। हाँ दोस्तों, ये जो सामने आप महल देख रहे हैं, इसे कहते हैं हम समर पैलेस, यानी कि गर्मियों में रहने का महल। यहाँ पर पुराने समय का एयर कंडीशनिंग बना हुआ है, बिना बिजली के चलने वाला एयर कंडीशनिंग।
हाँ दोस्तों, अब हम आ चुके हैं दीवाने खास में। दीवाने खास में राजा महाराजा अपने मंत्रियों के साथ व अपने सगे संबंधियों के साथ बैठ के खास मीटिंग किया करते थे। इस कोर्टयार्ड का नाम है दीवाने खास। दीवाने खास में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के पिलर्स बने हुए हैं, फ्लोर मार्बल का बना हुआ है और दीवारों पे बहुत ही शानदार फ्रेस्को पेंटिंग। दीवाने खास हॉल ऑफ प्राइवेट मीटिंग्स। हाँ दोस्तों, इसके अंदर रानी का बग्गी रखा हुआ है। कहते हैं कि पुराने समय में रानियों का जो ड्रेस है तकरीबन 9 किलो का ड्रेस होता था, जो सोने चांदी हीरे जवाहरात से बना होता था। रानी पैदल चल नहीं सकती थी, इसलिए इस गाड़ी में बैठ के पहले इसमें भ्रमण किया। रानी का बग्गी जो चंदन की लकड़ी से बना हुआ है। हाँ दोस्तों, ये जो आप सामने भवन देख रहे हो इसे कहते हैं सुख मंदिर, हॉल ऑफ प्लेजर। राजा रानी गर्मियों के समय यहाँ पर रहा करते थे। ये जो आप सामने नहर देख रहे हो, नहर के पास में ही मार्बल का बना हुआ जालीनुमा वेंटिलेशन है, जिससे हवा आती थी। ठंडा पानी और हवा इस तरह से इस महल को ठंडा रखती थी। छत के ऊपर लकड़ी के पंखे लगे हुए थे, जिसको दासियाँ हाथ से खींचा करती थी। ये जो नहर है इसमें लहरिया डिज़ाइन बना हुआ है। जब पानी यहाँ से निकलता था तो वाटर वेव्स यानी कि लहर, इसलिए इसका नाम है लहरिया डिज़ाइन। समर पैलेस बहुत ही शानदार महल। गर्मियों के समय राजा महाराजा इसी पैलेस में रहा करते थे, समर पैलेस। दोस्तों, ये जो आप सामने दरवाज़ा देख रहे हो ये चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। इस पे हाथी दांत का काम है। आइवरी प्लेटेड डोर। आइवरी कॉस्टली होता है, इसलिए लोकल टूरिस्ट इसका आइवरी उतार के ले गए। अभी सरकार ने इस पे ये गिलास कवर्ड करवाया है प्रोटेक्शन के लिए। आइवरी प्लेटेड डोर। कहते हैं इसका जो डिज़ाइन है सामने जो बगीचा बना हुआ है उसका कॉपी करके बनाया हुआ है। दोस्तों, इस तरह महल के अंदर कमरे होते थे जो बहुत ही शानदार कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर पूरा ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम किया हुआ। देखिए शानदार पैलेस का एक कमरा जिसका ये डिज़ाइन है, आर्चेस। ये है दीपक रखने का स्थान। रात के समय पे यहाँ तेल के दीपक रखा करते थे, जिससे पैलेस में रोशनी हुआ करती थी। बहुत ही शानदार प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम। इसका जो छत है, ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं इसे कहते हैं हम डायमंड कट डिज़ाइन। बहुत ही शानदार महल। हाँ दोस्तों, यह है महल के अंदर तहखाना जो अभी सरकार ने बंद कर रखा हुआ है। इस तहखाने पे राजा महाराजा अपना खजाना रखते थे और कीमती सामान। इस तरह के रास्ते रानियों की बग्गियों के लिए होते थे। रानियाँ बग्गी में बैठ के पैलेस के अंदर आया जाया करती थी। इसको हम भूल भुलैया भी बोलते हैं। हाँ दोस्तों, यह है सीक्रेट कॉरिडोर, राजा महाराजाओं का गुप्त रास्ता। राजा महाराजा इन्हीं गुप्त रास्तों से रानियों के महल में जाया करते थे, क्योंकि राजाओं की कई रानियाँ होती थी। किसी रानी के पास राजा काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत करते थे, किसी के पास कम। जिसके पास कम समय व्यतीत करते थे वो रानी नाराज़ हो जाती थी। उससे बचने के राजाओं ने इस तरह के गुप्त रास्ते बनवाए जो पूरे रानियों के महल से कनेक्टेड है। हाँ दोस्तों, ये जो आप मार्बल का बना हुआ सिंहासन देख रहे हो ये है राजा का सिंहासन। राजा यहाँ पे बैठ के नीचे डांस का प्रोग्राम देखा करते थे। बहुत ही शानदार नृत्य का प्रोग्राम होता था। राजा ऊपर बैठते थे और रानियाँ सामने समर पैलेस यानी कि सुख मंदिर में बैठ के डांस देखा करती थी। राजा का मार्बल का बना हुआ सिंहासन। इसी कोर्टयार्ड में डांस हुआ करता था, जहाँ पर म्यूजिशियन डांसर सब लेडीज़ हुआ करती थी। रानियाँ यहाँ बैठ के डांस देखा करती थी। इन आर्चेज पे पर्दे लगते थे। ये जो आप सामने कोर्टयार्ड देख रहे हो इसमें बीच में एक बहुत बड़ा फव्वारा चलता था। कहते हैं पानी ऊपर छतरी बना हुआ, उसमें सिकोरे कूलर का पाइपलाइन कनेक्टेड था। बाई प्रेशर ये फव्वारा चलता था। गर्मियों के समय राजा रानी यहाँ बैठ के गर्मियों में आनंद लिया करते थे फव्वारे का। हाँ दोस्तों, यह सामने जो आप पैलेस देख रहे हो इसे कहते हैं शीश महल।
राजा के लिए सर्दियों का रहने का महल, हॉल ऑफ मिरर्स, शीश महल। इसमें ये सारे शीशे लगे हुए हैं। कहते हैं कि ये सारे कॉन्वेक्स मिरर है। ये बेल्जियम से आए हुए हैं। इनमें पीछे चांदी का प्लास्टर यानी कि सिल्वर कोटेड मिरर्स है, इसलिए हर चीज़ रिफ्लेक्ट होता है। कहते हैं कि राजा साहब एक दीपक जलाते थे और लाखों तारे छत पर टिमटिमाते थे। शीश महल, सर्दियों का रहने का महल। कहते हैं कि यहाँ राजा साहब चारों कॉर्नर पे तेल के दिए रखते थे। दियों से शीशे गर्म होते थे। गर्म होने पे ये हीटर का काम करते थे। बहुत ही शानदार बना हुआ महल, शीश महल। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये है राजा का बेडरूम। यहाँ पर राजा महाराजाओं के बच्चे बैठ के जादू का तमाशा, मैजिक शो देखते थे। ये जो सामने आप तितली देख रहे हो, आप देखिए ये हाथी का कान है, ये है बी, ये है एंट। यहाँ पर देखिए कपल ऑफ कोबरा, ये है ऑक्टोपस, फिश, एलिफेंट है। मैजिक शो, मार्बल का बहुत ही शानदार कार्विंग वर्क। ये देखिए इस तरह फर्श के अंदर जो आप छिद्र देख रहे हो, छेद, ये होल जो है पानी स्टोरेज करने के लिए। वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे बेहतरीन नमूना आमेर पैलेस के अंदर है। यहाँ के राजा महाराजा काफ़ी सालों पहले ही पानी की उपयोगिता के बारे में समझ चुके थे। बरसात के पानी को इन्हीं रास्तों से इसके नीचे बने टैंकों में इकट्ठा करते थे। कहते हैं कि जब लड़ाइयाँ होती थी तो ये पानी 2-2, 3-3 साल तक राजा महाराजा काम में लेते थे। वाटर हार्वेस्टिंग का रास्ता, पानी इकट्ठा करने का स्थान, इसके नीचे बहुत बड़े पानी के टैंक बने हुए हैं। रास्ता जाता है गणेश पुल के ऊपर सुहाग मंदिर पे, जहाँ रानियाँ बैठ के राजाओं की मीटिंग दीवाने आम में देखा करती थी और सामने ग्राउंड के अंदर पोलो का मैच देखा करती थी। हाँ दोस्तों, जब रानी बग्घी में बैठती थी उनका ड्रेस तकरीबन 9 किलो का ड्रेस होता था। इसके अलावा उनकी जो गहने, ज्वेलरी, हैवी ज्वेलरी होती थी। इस वजह से रानियाँ चल नहीं सकती थी और बग्घी में बैठ के यहाँ इसी रास्ते से ऊपर पैलेस के ऊपर गणेश पुल पे जाया करती थी। हाँ दोस्तों, ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो, इससे कहते हैं हम सुहाग मंदिर। यहाँ रानियाँ बैठ के नीचे दीवाने आम में मीटिंग देखा करती थी। ये जो सामने आप जालियाँ देख रही है, मार्बल की जालियाँ बनी हुई है। ये महारानी यानी कि जो मेन रानी पटरानी का विंडो है। इसी विंडो से आप देखिए सामने दीवाने आम, हॉल ऑफ पब्लिक मीटिंग दिखाई दे रहा है। सामने ये पोलो ग्राउंड है, आमेर गांव और पहाड़ियों पर बाउंड्री वॉल, बहुत ही शानदार नज़ारा। दीवाने आम, हॉल ऑफ पब्लिक मीटिंग। इस स्टार से आपको बहुत शानदार नज़ारा दिखाई दे रहा है, दीवाने आम और पोलो ग्राउंड। हाँ दोस्तों, ये आप सामने शीश महल देख रहे हो। नीचे सर्दियों के समय राजा रहते थे, ऊपर गर्मियों के लिए। अभी जो समर पैलेस ऊपर वाला है वो गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। ये सामने मानसिंह महल, कहते हैं राजा मानसिंह जी की 12 रानियाँ थी। यहाँ पर 12 महल बने हुए हैं और वो गुप्त रास्तों से कनेक्टेड है, जो हम आपको बाद में दिखाएंगे। ये है समर पैलेस। गर्मियों में राजा महाराजा इसी पैलेस में रहते थे। ऊपर जयगढ़ का किला दिखाई दे रहा है। हाँ दोस्तों, ये जो आप जगह देख रहे हो, यहाँ जो खिड़कियाँ बनी हुई है, यह है दासियों के लिए। रानी सुहाग मंदिर में बैठ के मीटिंग देखती थी। दासियाँ इन खिड़कियों से दीवाने आम में मीटिंग देखा करती थी। रानियाँ मखमल पे बैठ के मीटिंग देखती थी। दासियाँ बैठ नहीं सकती थी, खड़ी होकर मीटिंग देखा करती थी। तो यह है मून लाइट कोर्टयार्ड। राजा रानी मून लाइट में यानी कि चांदनी रात में यहाँ बैठ के अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करते थे। मून लाइट कोर्टयार्ड। हाँ दोस्तों, ये जो आप छत पे 4 रिंग्स देख रहे हो, इनको हम कड़े बोलते हैं। इस पे राजा रानी मानसून में झूला झूला करते थे। राजा रानियों के झूला झूलने का स्थान। हाँ दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मानसिंह महल। इसे जनानी डोडी लेडीज़ अपार्टमेंट्स के नाम भी जाना जाता है। मानसिंह महल, इस तरह के रास्ते को हम बोलते हैं भूल भुलैया। देखिए यहाँ पे चारों इस तरह के रास्ते बने हुए हैं। एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता इधर है, तीसरा रास्ता मेरे पीछे है, चौथा बिल्कुल पीछे। तो कहते हैं भूल भुलैया इसलिए बनवाते थे कि कभी किले पे, महल पे अटैक हो जाए
तो दुश्मन आसानी से रानियों के महल तक नहीं पहुंच सके। कंफ्यूज करने के लिए भूल भुलैया का निर्माण करवाते थे। जब दुश्मन कन्फ्यूज्ड हो जाता था, रानियों को समय मिल जाता था महल से बाहर निकलने के लिए। इसी महल में एक सुरंग है, उस सुरंग के रास्ते से रानियाँ जयगढ़ जाती थी, राज परिवार जयगढ़ जाता था और वहाँ सुरक्षित रहता था। तेल का दिया रखने का स्थान। तो अब हम आ चुके हैं राजा मानसिंह के महल में। ये जो आप महल देख रहे हो, ये बहुत ही शानदार मार्बल और प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ महल है। अभी सरकार ने इसको बंद कर रखा है। कहते हैं कि इस पैलेस की स्थापना राजा मानसिंह जी ने 15वीं शताब्दी में करवाई थी। राजा मानसिंह जी बहुत ही पराक्रमी, शक्तिशाली, वीर, हिंदू, यशस्वी सम्राट थे। राजा मानसिंह इतने ताकतवर थे कि उनसे मुग़ल लोग भी डरा करते थे। मुग़लों के साथ राजा मानसिंह का एक समझौता था। मुग़लों को ज़मीन देते थे और लड़ाई में जो खजाना मिलता था राजा मानसिंह जी आमेर लेके आते थे। इस महल में, मानसिंह महल में काफ़ी सारे कमरे हैं, उनमें से एक कमरा ये भी है। मानसिंह महल बहुत ही सुंदर बना हुआ है। 15वीं शताब्दी का बना हुआ राजा मानसिंह का महल। कहते हैं मानसिंह जी के समय यहाँ पर बहुत शानदार गलीचे बिछते थे, लकड़ी के पंखे लगते थे, दासियाँ पंखा चलाती थी, ठंडी हवा आती थी। दीवारों पे बहुत ही शानदार फ्रेस्को पेंटिंग्स बनी हुई थी। मानसिंह जी के 12 रानियाँ थी। यहीं पे नीचे की तरफ 12 दरी बना हुआ है, जहाँ पर 12 रानियों के साथ बैठ के राजा साहब बातचीत किया करते थे। मानसिंह महल। मानसिंह महल, ये जो आप सामने नीचे कोर्टयार्ड देख रहे हो, इसे कहते हैं 12 दरी। 12 रानियों के साथ बैठ के राजा मानसिंह जी शाम के समय चौपड़ खेलते थे, ताश खेलते थे और कठपुतली का डांस देखते थे। बहुत ही सुंदर, शानदार मानसिंह महल। ऊपर रानियों के गर्मियों के महल बने हुए हैं, नीचे सर्दियों के महल बने हुए हैं। मौसम के अनुसार राजा महाराजा कपड़े पहनते थे और खाना खाया करते थे। अब हम आ चुके हैं रानियों के महल में। ये है एक रानी का एक महल। मानसिंह जी के कहते हैं 12 रानियाँ थी, 12 रानियों के अलग अलग 12 महल बने हुए हैं। ये है एक रानी का महल। ये महल बहुत बड़ा है, काफ़ी सुंदर है, बहुत विशाल है। इस महल के अंदर अभी फ्रेस्को पेंटिंग नज़र आ रही है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत शानदार काम है। ये अंदर रानियों का महल जो अभी गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। इसी तरह से यहाँ पर कहते हैं 11 महल और बने हुए हैं। काफ़ी शानदार महल, 15वीं शताब्दी का बना हुआ राजपूत वास्तुकला का शानदार नमूना आमेर महल के अंदर मानसिंह पैलेस को आप देख सकते हो। हाँ दोस्तों, ये जो आप लकड़ी का दरवाज़ा देख रहे हो, ये ओरिजिनल लकड़ी का दरवाज़ा है। ये 15वीं शताब्दी का बना हुआ है। ये टीक वुड, टीक की लकड़ी से बना हुआ है और हाथ का कार्विंग का काम है, हैंड कार्विंग। ये है ओरिजिनल दरवाज़ा मानसिंह महल। दोस्तों, आपको कैसा लगा रानी महल? कहते हैं यहाँ पर 12 महल बने हुए हैं जो इसी प्रकार से बने हुए हैं। 12 रानियों के 12 महल। अब आपको एक अंदर से महल का दृश्य दिखाते हैं। अब हम जा रहे हैं रानियों का गर्मियों के समय रहने का महल। ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हो, कहते हैं कि पहले के टाइम में हाइट जो है 7 फीट की हुआ करती थी। राजा महाराजे बहुत लंबे होते थे। अब हम आ चुके हैं रानियों के महल के अंदर। ये जो हिस्सा है गर्मियों के समय रानियाँ यूज़ में लिया करती थी। बहुत ही शानदार जाली वर्क। यहाँ रानी गर्मियों के समय बैठ के आमेर गांव का बहुत सुंदर नज़ारा देखा करती थी। राजस्थान में कहते हैं गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए वास्तु के हिसाब से महलों का निर्माण भी उसी हिसाब से करवाया गया है। यह है गर्मियों के समय पे रहने का रानियों का महल। इस महल के अंदर आप देखेंगे बहुत ही शानदार आला गीला पेंटिंग। रानियाँ गर्मियों के समय इस प्रकार के पैलेस में रहती थी, जिसमें बहुत शानदार पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग बनी हुई है। देखिए आप लोग, ऐसा काम, ऐसी पेंटिंग
आपको शाहिदी देखने को मिलेगी। कहते हैं राजा मान सिंह जी अपनी 12 रानियों के लिए इसी प्रकार के 12 महल बनवाए। सारे महल एक जैसी पेंटिंग बनी हुई है, एक ही डिज़ाइन बने हैं ताकि किसी रानी को नाराज़ नहीं कर सके। ये हवा आने के लिए दरवाजे, खिड़कियाँ, बहुत ही शानदार गर्मियों में रहने का महल। इस तरह की पेंटिंग पूरे राजस्थान में आपको देखने की मिलेगी, लेकिन आमेर के राजाओं को इस प्रकार की पेंटिंग का विशेष लगाव रहा है। हमारे यहाँ पर शेखावाटी जो हवेलियों के लिए फेमस है, इसी प्रकार की पेंटिंग्स के लिए जानी जाती है। यह फ्रेस्को पेंटिंग, आला गीला पेंटिंग, रानियों के महल में इसी तरह की पेंटिंग बनी हुई है। तो एक बार आप फिर महल का असली दरवाज़ा देख लीजिए, जो टीक वुड से बना हुआ है, टीक की लकड़ी का और हैंड कार्विंग का काम किया हुआ है। हाँ दोस्तों, रात के समय रानियाँ यहाँ हाइड एंड सीक, लुका छुपी का खेल खेला करती थी। हाँ दोस्तों, यह है रानियों के हाइड एंड सीक, लुका छुपी खेलने का स्थान। पहले के टाइम में कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, कोई सिनेमा हॉल नहीं था। मनोरंजन के लिए चेस, चौपड़, ताश, पपेट शो और लुका छुपी का खेल खेला करते थे। हाँ दोस्तों, अब आप यहाँ से देखिए, बहुत ही शानदार नज़ारा। सामने मानसिंह महल दिखाई दे रहा है, चारों ओर 12 रानियों के महल बने हुए हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, इस कोर्टयार्ड का नाम है 12 दरी। मानसिंह जी रात के समय अपनी 12 रानियों के साथ यहाँ बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करते थे। 12 दरी। सामने आप दीवारों में जो खिड़कियाँ देख रहे हो, ये हवा आने के लिए है। 12 दरी में जब राजा मानसिंह जी अपनी 12 रानियों के साथ यहाँ बैठते थे, इन्हीं खिड़कियों से गर्मियों के अंदर हवा आती थी, जो कहते हैं नेचुरल एयर कंडीशनिंग का काम करती थी। ये खिड़कियाँ दिखाई दे रही है सामने 12 दरी। हाँ दोस्तों, ये पूर्व दिशा में छोटा दीवार बना हुआ मानसिंह पैलेस के अंदर। कहते हैं मानसिंह जी सन बात लेने के लिए इस दीवार का निर्माण थोड़ा कम हाइट पे करवाया। यह है सैनिकों का पहरा देने का झरोका। यहाँ रानियों के महल में लेडीज़ सोल्जर्स हुआ करती थी, जेंट्स सोल्जर अलाउ नहीं होते थे, या किन्नर सेना हुआ करती थी। तो दोस्तों, ये था हमारा अंबर पैलेस का शानदार आकर्षक वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इसे कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। माय यूट्यूब चैनल इज़ कॉल्ड क्रिएटिव चाइल्ड आर्टिस्ट। चलते हैं अगले पड़ाव पे। जयपुर में कई महल, कई किले हैं। आप चलते हैं अगले डेस्टिनेशन की ओर। हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्रिएटिव चाइल्ड आर्टिस्ट। Please subscribe my channel Creative Child Artist, my YouTube channel Creative Child Artist.